अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद रशीद जे आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। वीकली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और इसके अलावा टॉप 25 शेयर्स जो हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है लास्ट सेशन में उनको एनालाइज करेंगे और जहां कहीं भी ट्रेड बनता है या नहीं बनता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के समझे दो पार्ट हैं। एक उन लोगों के लिए है कि जो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देख सकते, वो पहले जो ये 100 इंडेक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ उसको देख के वो क्लोज़ अपनी वीडियो कर सकते हैं, ठीक है। 5-6 मिनट होंगे या 7 मिनट में मैं ये सारा डिस्क्राइब कर दूंगा। बाद में इसके सेकंड पार्ट में जो है वो जो शेयर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। डेफिनेटली 20 या 25 शेयर को एनालाइज किया जाएगा तो वीडियो लंबी बन सकती है। तो जिनके पास टाइम हो इजी मूड में बैठ के तो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आए इसमें सबसे पहले हम मंथली के ऊपर चलते हैं। मंथली क्लोजिंग, मंथली मतलब अभी जो इस वक्त की कैंडल है ये वाली कैंडल बन रही है, ये पॉजिटिव कैंडल है आपके सामने, ठीक है। अभी ये इन प्रोग्रेस है। अभी यहाँ से हम कोई उस तरह का कह लें कि रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे क्या चीज़ है। जस्ट सिर्फ इतना कि इसमें इस वक्त पॉजिटिविटी मौजूद है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ, ये वाली जो कैंडल है जहाँ से पहली रिजेक्शन आई है, इसके यहाँ पे रख के अगर मैं मार्क करूँ नीचे से बॉटम से तो आपको ये एक सपोर्ट नज़र आएगी। आगे वीकली पे चलते हैं और यही चीज़ वहाँ पे आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगी, ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन जो है उसको डिस्कस करूँगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करूँगा ताकि सबको समझ आए, ठीक है। यहाँ पे जब वीकली चार्ट के ऊपर हम आते हैं तो वीकली के ऊपर भी ये जो लेवल है ये इंटैक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वीकली के ऊपर भी हमें सपोर्ट नज़र आई है, ठीक है। यहाँ पे मंथली के ऊपर हमें रेजिस्टेंस ऊपर नज़र नहीं आई थी। डेली के ऊपर सॉरी वीकली के ऊपर जो है हमें एक एरिया नज़र आया है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखें, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें ये पता रहे कि ये वाला जो लेवल है ये वीकली का है, ठीक है। इंडेक्स जो है हमारा इस रेंज के अंदर बेसिकली जो है वो मूव कर रहा है। अगर मैं कहूँ 46,000 तो 900 राउंड फिगर में नीचे से, और ऊपर का लेवल तकरीबन 48,000 और 80 पॉइंट, ठीक है। ये ऊपर का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इस रेंज के अंदर इंडेक्स जो है लास्ट यहाँ से गिरने के बाद ये जो है 28 जून का ये वाला जो वीक था जब स्टार्ट हुआ था कह लें, यहाँ पे यहाँ से 28 जून से लेके अभी अगस्त है तो आप कह सकते हैं तकरीबन 1.5 महीने से कुछ दिन ऊपर जो है मार्केट जो है एक साइड वे क्लियरली चॉपी बिहेवियर के साथ, मतलब वीकली के ऊपर चॉपी बिहेवियर के साथ एक साइड वे मूवमेंट में है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम डेली पे चलते हैं जहां पे एक्चुअल रिजल्ट हमने निकालना है या समझने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें लास्ट मैंने भी वीडियो के अंदर यही बताया था कि यहाँ से ये जो कैंडल है ये वाली रेड कैंडल यहाँ से ब्रेक डाउन होने की कोशिश हुई थी, लेकिन नीचे से एक स्ट्रांगली हमें एक बाइंग प्रेशर जो है वो देखने को नजर आया जो कि बिग प्लेयर की प्रेजेंस का साइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेशन हमने देखे हैं कि उसमें हमें एक ड्रास्टिक मूव जो है वो देखने को नजर आया। लास्ट जो सेशन था जुमे वाले दिन का, उसमें आप देखते हैं गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट में एक हमें तेजी का रुझान देखने को नजर आया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमने ये तो चीज़ मतलब अब है कि जी नज़र आ रही है वाज़े तौर पे एक साइड वे मूवमेंट है और इस तरीके से, तो अब रिजल्ट निकालना है कि अब हो क्या सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या मौजूद है और क्या ऐसी चेंज होगी कि हम ये समझेंगे कि हाँ अब मार्केट जो है एक अप ट्रेंड की तरफ मजीद इस रेंज से निकलने के बाद अप की तरफ जाएगी। पहले तो ये समझ लें कि जब तक मार्केट इस रेंज में है
मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड मौजूद नहीं है, ना अप का ना डाउन का। क्लियर हो गया? सही है। जैसे ये वाला एरिया जो है यहां से जब ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, यहां से, तो ये एक अप ट्रेंड बना, सही है। और उसके बाद ये एक स्मॉल मतलब टाइम फ्रेम कह लें या स्मॉल डाउन ट्रेंड में इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। यहां से ब्रेकआउट होने के बाद ये एक डाउन ट्रेंड, तो ये हो गया अप और डाउन का फर्क, ठीक है। अब जो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक बिग पिक्चर में तो क्लियरली एक रेक्टेंगल शेप जो है आपको देखने को नजर आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इसमें वॉल्यूम लगाऊं तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर हम ये जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है उसके मुताबिक ही मैंने लगाया है, तो इसमें एवरेज लो वॉल्यूम ज्यादातर रह रहा है डायनामिक मूव के साथ। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन या भी लगाई जाए इस तरीके से तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉल्यूम जो है डे बाय डे डाउन साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज हमने समझनी है कि सबसे पहला चेंज वॉल्यूम के अंदर चेंज आना जरूरी है एक ब्रेकअप के लिए, चाहे वो इधर ऊपर की साइड की तरफ हो या नीचे की साइड की तरफ हो। जब तक वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आता, ये बात समझ लेनी है। बाकी जितना मर्जी कुछ हम लगा लें, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई मार्केट ने अब किस तरफ का मूव जो है ना वो पकड़ना है ज्यादा, ठीक है। उसमें अगर तो फर्ज करें यहाँ ऊपर अप साइड की तरफ जाते हुए यहाँ से एक चौपी बिहेवियर यहाँ पे इस लाइन के पास डेवलप होता है और थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम कह सकेंगे कि यहाँ से आगे ब्रेकआउट मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर यही एक स्ट्रक्चर हमें बॉटम साइड की तरफ देखने को नजर आया इन फ्यूचर, ठीक है, तो हम फिर ब्रेकडाउन का जेन में रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि लास्ट में एक काफी अरसे से ये बात कह रहा हूं कि मार्केट में वीकनेस है। अब कुछ लोग दोस्त हैं जो पर्सनल भी हैं मेरे, वो इस बात का नाराज भी होते हैं, ये क्या बात भाई आप हर वक्त यही बात करते रहते हैं, कुछ कहते हैं आप बोर कर देते हैं इस तरीके से। भाई जो मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा ना, जो सामने आपके है वही मैं बता रहा हूं, सही है। अब यहाँ पे इस चीज को, इस बिहेवियर को समझ के आपने शेयर्स के अंदर भी उसी तरह ट्रेड लेने हैं। आप बड़ी पोजीशन से नहीं ले सकते उस तरीके से, ठीक है, पोजीशनल ट्रेड नहीं कर सकते। और स्विंग ट्रेड में भी एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर ही स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। डे ट्रेड का तो सोचे ही ना, मतलब कि वो जो एक्सपर्ट लोग हैं या जिनके पास स्किल है वही इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कंक्लूजन मैं निकाल दूं। कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज देखें, जब कुछ चीज ऐसी होती है ना तो उसमें कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ठीक है। मैं कोई अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करता कि यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंपल हम इस चीज को समझे, कंक्लूड कर रहा हूं इसको, उसके बाद हम शेयर एनालिसिस की तरफ जाएंगे। वो ये है कि यहाँ से मार्केट के ये इस लेवल को टच करने के चांसेस इस एरिया में मौजूद हैं, ठीक है। यहां से मैं एक जोन क्रिएट कर रहा हूं, ये ऊपर इसको टच करूं मैं, तो इस रेंज में जाके कहीं पे इसको रेड कर देता हूं ताकि रेजिस्टेंस का जाके कहीं से एक रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है। हाँ, जो चेंजेस हैं वो थोड़ी सी मैं बता दूं इसमें। देखें समटाइम ऐसा होता है, अब नीचे से अगर हम देखें तो इसने 5 टाइम जो है, 5 टाइम से भी तकरीबन आप कह लें ये सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट देखें ली, सही है, यहाँ पे सपोर्ट ली, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल जो है या जोन जो है वो डेवलप हो चुका है, सही है। अब यहाँ पे ऊपर भी इसी तरह में रेजिस्टेंस देखने को नजर आ रही है। तो यहाँ पे एक बात समझी जा सकती है कि मार्केट अब चूंकि काफी टाइम यहाँ पे गुजार चुकी है, ठीक है। अगर ये 2 स्पोर्ट्स के बाद या नीचे का यहाँ से ब्रेकडाउन दे देती तो हमें क्लियर था कि अब ये डाउन ट्रेंड में और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने साथ के साथ अपना माइंड चेंज करना है। अगर हम फिक्स अपनी बात पे रहेंगे, नहीं जी ईगो का शिकार हो गए कि जी मैंने तो कहा था कि जी ऐसे, तो देखें जी ऐसे ही हो गया और ऐसे ही होते रहना है, तो वहां भी हम फिर बहुत सारे ट्रेड जो हैं वो कह लें कि मिस कर देंगे और अपनी ईगो का शिकार होके हम जो है
कह लें कि नुकसान कर लेंगे सम टाइम और ट्रेड मिस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये सपोर्ट आ चुकी है तो हम ये यहाँ पे ये जो अभी का रिसेंटली जो प्राइस एक्शन है वो भी इस बात ये बता रहा है कि एक एग्रेसिवनेस आ रही है। ठीक है, आस्ता आस्ता एग्रेसिवनेस आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। उसकी दूसरी फंडामेंटल रीजंस हैं जो इकॉनमी से रेलिवेंट हो सकती हैं कि भाई डॉलर्स का रेट वगैरह बढ़ना और कुछ और भी इकॉनमी से रिलेटेड जो है कुछ ऐसी कह लें कि व्यूज़ आए हैं जो कि अथॉरिटीज़ की तरफ से कि भाई डिप्रेशन हो सकती है रुपीज़ में और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी इफेक्ट हो रही है, लेकिन जो कि जेन्युइन फंडामेंटल चेंज है, ऐसे नहीं है कि वहां पे उसने उसको चपेट मार दी और मार्केट नीचे आ गई, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, जो जेन्युइन फंडामेंटल चेंज है वही अफेक्ट करेगी चीज और वो चार्ट के ऊपर नजर भी आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो हम समझ सकते हैं कि जो बिग प्लेयर्स हैं इसको बहुत ज्यादा उस तरह नीचे ले जाने के मूड में उस तरह नहीं है फिलहाल। ठीक है, उस तरह नीचे नहीं ले जाना चाहते, कहीं पे अगर 200-400 की डिप आ गई ये वो तो इस तरह तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई एक डिक्लाइन जो है फिलहाल अभी की ये जो सारे चीज़ें डेवलप हुई है उसमें नीचे ले जाने के मूड में उस तरह नहीं है कि भाई यहीं पे प्ले करो और बाद में देखते हैं जो भी सिचुएशन होती है उसके मुताबिक फिर अपसाइड की तरफ इसको लेके जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आज अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट चेंज किया है, लेकिन वीकनेस सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड मैं बात कर रहा हूं कि वॉल्यूम बेस्ड जो है इसके अंदर वीकनेस मौजूद है। अभी की रिजल्ट यही है कि ऊपर 48,000 तक का एक मूव इजीली अचीव कर सकती है, यहां से मार्केट 400 पॉइंट या इस तरह का आप देख सकते हैं। ठीक है, माइनर रिजेक्शन थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये वाला ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा किया कि यहाँ पे थोड़ी सी रुके और फिर ऊपर की जानब जाए, क्योंकि पीछे बुलिशनेस है तो बुलिशनेस इतनी इजीली जो है वो ख़त्म नहीं होती। जब एक चीज़ डेवलप होती है तो वो एक लेवल पे जाके ही हमेशा ख़त्म होती है। एक माइंड होता है ना, देखें हम सोचते हैं मतलब जिस तरह इस तरह की चीज़ है। ठीक है जी, ये थी KSE 100 इंडेक्स के हवाले से अपडेट। अब जो दोस्त लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि बोर होते हैं लोग तो फिर बोर नहीं होना चाहिए ना, सही है, तो वो लीव कर सकते हैं यहाँ से। मार्केट की समझ आ गई है बस, ठीक है, अभी आप अपने हिसाब से जाके ट्रेड निकाल सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। इसमें ये डाटा पोर्टल जो PSX की साइट है इसमें टॉप 25 जो परफॉर्मर शेयर्स हैं इनके स्वाय बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियों के मैं इनका एनालिसिस मतलब करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं ये लिस्ट पूरी इसी तरह जो है ना इसमें भी मैं डिस्क्राइब करूँ। सबसे पहले WGL को देखते हैं। WGL को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लियरली ये जो एक ये लेवल था, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस आप कह सकते हैं कि हुआ। ठीक है, ये वाला और एक ट्राइंगल ब्रेकडाउन हुआ और प्राइस जो है वो नीचे आके यहाँ पे हमें यहाँ पे आके इसने एक डिमांड जोन क्रिएट किया। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूँ तो यहाँ भी आप एक रिजेक्शन देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक कह लें कि सपोर्ट ली के ऊपर फिर रिजेक्शन आई और अभी ये इसका ब्रेकअप हुआ है, इस लाइन का इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हैं लेकिन मैं सिर्फ इसी को डिस्क्राइब करूँगा, फिर वो एनालिसिस की तरफ चीज़ चली जाती है, वो नहीं है, सिर्फ ट्रेड डिस्कस करूँगा कि ट्रेड कैसे आप ले सकते हैं या इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तो किसी ने फ़र्ज़ करें यहाँ पे बाइंग कर ली वो तो ठीक है, लकी है या इस तरीके से, लेकिन अभी इसके अंदर क्या है कि ये ऊपर का ये जो जहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया था प्राइस इसके बिल्कुल करीब करीब पहुँच चुकी है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पे लिखने का टाइम मेरे पास नहीं होता क्योंकि मैं डायरेक्टली जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कोई बना के चीज़ नहीं रखी होती। तो आप लोग जो देखें, अगर किसी को मेरी ऑब्जर्वेशंस या ये चीज़ पसंद आती है तो अपने पास कॉपी पैड वगैरह कोई बॉल पॉइंट वगैरह रख लें और ये लेवल जो मैं बता रहा होता हूँ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है,
और दूसरी बात ये है कि ये जो भी सारा कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन कह लें, वो चीज़ है। मेरी किसी को कोई सलाह नहीं है कि लाजमी ये वाला ले लें आप, आपकी अपनी मर्जी होगी। मैं किसी के प्रॉफिट लॉस का जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। प्रॉफिट हो गया बहुत अच्छी बात है, और अगर लॉस खुदा न खास्ता होता है तो उसकी भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये जस्ट मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों को बता रहा होता हूँ। आपको पसंद आता है ठीक है, अपनी कंसल्टेंट से बात करें या अपनी खुद रिसर्च करें, फिर उसके बाद आप जो है ना वो एंट्री एग्जिट जो भी करना है वो करें, ठीक है जी। यहाँ से जैसे कि ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन भी यहाँ पे हुई ऊपर अप साइड। अब यहाँ पे ये तकरीबन आप कह सकते हैं लेवल में अगर कहूँ 48 के पास, ठीक है। अभी यह प्राइस है 46.93, तो ये 48 के पास रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो आपको डेफिनेटली शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाके ही एंट्री लेना पड़ेगी, आप फौरी तौर पे नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर देख के ही, क्योंकि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि रिस्क रिवार्ड कम हो रहा है। बेस्ट तो ये था कि भाई अगर कोई एनालिसिस जानता है या रिसर्च जानता है तो उसने यहाँ कहीं इस लेवल पे इस कैंडल को देख के, ये जो इनगल्फिंग मारूबोजू कैंडल बनी है, इसको देख के अगले दिन यहाँ पे कहीं बाई कर लिया होता 43 के पास, तो वो आज फिर अच्छा गेन ले रहा होता, ठीक है। यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस होता। इसमें अगर जेन्युइन बात की जाए तो रिस्क रिवार्ड को देखते हुए मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जस्ट 1 रुपये का ऊपर है, और अगर स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं इस कैंडल से नीचे भी, तो स्टॉप लॉस भी फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो रेशो जो है ना वो सेट नहीं रहती, सही है। तो जिन्होंने ऑलरेडी होल्डिंग है वो यहाँ पे अपना कुछ पोर्शन प्रॉफिट का बुक कर सकते हैं इस लेवल के पास, सारा ना करें। मार्केट के अंदर बुलिशनेस है तो उसको भी देखते रहना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाएं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं बाइको। बाइको के अंदर देखें क्या सीन है कि यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, एक बड़ी ट्रेंड लाइन है, बड़ा पेरेंट ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली आके प्राइस ने सपोर्ट ली है, ठीक है। लेकिन पहली सपोर्ट वैसे उसने इस जगह पे ली है, एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल बन जाता है तकरीबन 9 रुपये 70 पैसे का, ऊपर जो है वो 10 रुपये 45 पैसे तक गई, सही है। ये वाली चीज़ बनी। अब यहाँ पे आप इसके अंदर इसी रेंज को समझ के ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े होप की आप समझते हैं कि होप हो सकती है या कोई पता नहीं किधर इसने चले जाना है, फिलहाल की बात करूंगा, फौरी तौर पे अभी इसके अंदर जो मूव है ना देखें वो बनना मुश्किल है, ठीक है। इसी रेंज को समझ के आप प्ले करते रहे, 9 रुपये 70 पैसे पे लें। नीचे जो स्टॉप लॉस आप रखेंगे 9 रुपये 40 पैसे का रखेंगे, 9 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस। करंट लेवल पे आप बाइंग करके ऊपर 10 रुपये 40 पैसे या 50 पैसे पे इसको सेल करते जाएंगे। यही चलेगा जब तक कि प्राइस इस 10 रुपये 40 पैसे से 45 पैसे ऊपर क्लोज नहीं दे देती, ठीक हो गया। वरना इसी रेंज को समझ के आपने ट्रेड करना है। ओके जी, आगे चलते हैं। टीपीएल, अच्छा जी, टीपीएल के अंदर अगर हम गौर करें तो प्राइस ने ये जो स्विंग हाई था इसके ऑलमोस्ट करीब करीब जो है सपोर्ट ली है, ठीक है, ये वाला। और ये अब यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है कि यहाँ पे सपोर्ट ली, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। वालियों को भी साथ देख लेते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे ये जो एंड डिसीजन की कैंडल बनी है, क्लोजिंग इससे ऊपर ही हुई है, एंड थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कह लें कि वीकेंड की वजह से यहाँ पे हुई है, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लियर बिल्कुल एक सिंपल सा ट्रेड मतलब बना के दिखाता हूँ, ये तो यहाँ पे आप अभी करंट लेवल पे एंट्री लेके ये ब्रेकआउट हो गया, सही है, ये ब्रेकआउट हो गया। और इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस आप रखेंगे जो कि तकरीबन बन जाता है, इसको मैं हटा के बताता हूँ, 20 रुपये 20 पैसे के पास आप जो है वो
स्टॉप लॉस लगाएंगे, करंट लेवल पे एंट्री, और टारगेट आपका ऊपर का ये 25 के पास रहेगा, ठीक है, 25 के पास टीपीएल का। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अगर बीच में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये एक लेवल ज़रूर है कि 23 रुपये 50 पैसे या यहाँ पे कहीं करके भी आप कुछ मतलब एक स्टे आ सकता है, लेकिन आप बड़ी चीज़ को ही फॉलो करें, 25 तक का जेन बना के रखें, ठीक है, 25 के टीपीएल मतलब इसमें ट्रेड बन रहा है, सही है। उसके बाद चलते हैं डब्ल्यूटीएल का। डब्ल्यूटीएल के अंदर एक आप कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद ये जो था डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये एक जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक स्मॉलर डाउन ट्रेंड जिसको मैं कहूँगा लोअर आई बने, ठीक है, लोअर लो बने, सही है, 2 लोअर लो बने, 2 लोअर आई बने, और यहाँ से प्राइस जो है एक साइडवे मूवमेंट में जा चुकी है। इसका लास्ट मैंने एक बताया भी था अपनी एक वीडियो में कि भाई स्ट्रक्चरल तौर पे या स्ट्रक्चर को समझ के कोरिलेट करके अपने इंडेक्स के साथ भी हम ट्रेड को समझ सकते हैं कि भाई किस में पोटेंशियल बन रहा है। जैसा कि मार्केट की मैंने मार्केट का डिस्क्राइब किया, इसी तरह इसके अंदर भी आप देखें गौर से तो आपको एक सपोर्ट नीचे से जैसे कि इंडेक्स के अंदर मतलब आपको नजर आती है, इसी तरह की सपोर्ट यहां भी नजर आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पे बिल्कुल इसके अंदर आप पोजीशंस ले सकते हैं, मतलब एज लो एज पॉसिबल ये 3.25 3.20 से लेके करंट प्राइस के दरमियान में आप सपोर्ट लेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे का जोन मैंने ड्रॉ किया है, इससे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि तकरीबन आप 3 रुपये 5 पैसे तक का रख सकते हैं, ठीक है। 3 रुपये ये वाला जो लेवल रहेगा 3 रुपये 5 पैसे तक का इसके अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला तकरीबन यहाँ तक कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मौजूद है वो यही है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइस जो है वो ऊपर की। अब एक सवाल और अक्सर दोस्त करते हैं कि जी कब जाएगा, कब होगा, ठीक है। देखें ये मुझे नहीं पता, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये किसी को भी नहीं पता हो सकता। अगर ये पता चल जाए तो फिर मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स ना बन जाऊं। ये प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट ही हमने चलना होता है। हाँ, कुछ कंडीशन जरूर ऐसी होती हैं कि अगर वो समझ ली जाएं तो उसके उसी वक्त जो है वो ट्रेड किया जाए। ब्रेकआउट होता है, जैसे मसलन ये जो ये वाली जो एक ट्राइंगल बन रही है, यहां से जब तक प्राइस ऊपर ना निकले उस वक्त तक आप ट्रेड ना लें, आप दूसरे ट्रेड लेते रहें। जब ये कभी निकले उस वक्त आप ट्रेड इसकी तरफ आए। एक वॉच लिस्ट तैयार की जा सकती है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप दूसरे शेयर्स के अंदर भी प्ले उतनी देर में तक कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं जो हमने खुद डिसाइड करनी होती हैं, रूल्स बनाने होते हैं, रेगुलेशन बनाने होते हैं, और उनको डिसिप्लिन के साथ फिर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब अगर ब्रेकआउट होता है तो लाजमी बात है थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 20-30 पैसे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि भाई छोड़ना पड़ेंगे एक तरह से, ठीक है। लेकिन अगर माइंड को समझाने वाली बात है, अगर आप छोड़ेंगे तो उतनी देर आप कमा भी तो रहे होंगे किसी दूसरे शेयर में, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें हाँ ये स्टॉप लॉस आ गया। करंट लेवल पे अगर बाइंग करते हैं तो उस वक्त तक जब तक के ये इस रेंज के अंदर चल रही है प्राइजेस की, तो ये जनाब यहां से नीचे से आप ये वाली कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है, सही है। ये हो सकती है और ये भी ये प्ले होते हुए देखें, ये दोनों साइडें हमने सोचनी होती हैं। ये नहीं है कि एक साइड पे सोच के बैठ गए, नहीं ऊपर ही जाना है, तो वो फिर वही नुकसान करते हैं। ये कंडीशन भी हो सकती है। अब इस एरिए को आप प्ले कर सकते हैं, मतलब ये जो है ये क्या है कि आप लोएस्ट पे जैसे 3.25 3.37 या करंट लेवल जो भी है, यहाँ से लेके ऊपर जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग 3.70, ये तकरीबन जो है करंट लेवल से 30 पैसे 35 पैसे, अगर आप 3.25 से ले लिया तो उसी हिसाब से उतने पैसा के अंदर जो है आप समझें कि आप अपना ट्रेड मैनेज करेंगे,
सही हो गया स्टॉप लॉस नीचे का और ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर ऊपर के लेवल ऑटोमेटिकली आपको 4 पे और 4 साढ़े 4 तक मिलेंगे। लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन या फिर अकोमोलेशन फेज है। आगे चलते हैं, WTL टैली को देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने अपने पास लिस्ट लिख के रखी हुई है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये देख लें, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ये टैली तक पहुँच गया हूँ। ठीक है, ये सारे जो है ना, तो ये मतलब समझें कि आइडियाज़ हैं मेरी तरफ से कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, टैली को देख लेते हैं। टैली के अंदर एक एक क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने बॉटम बनाया और ये जो लेवल था इसका ब्रेकआउट हुआ। सही है, ये ब्रेकआउट होने के बाद जो लास्ट इसने हाई बनाया था वहाँ तक तो प्राइस नहीं गई। सही है, लेकिन इन फ्यूचर मतलब जाने के चांसेस मौजूद हैं मैक्सिमम। वो किस वजह से बता देता हूँ। यहाँ तक मतलब प्राइस जा सकती है। ये अभी प्राइस है 17.55। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है। ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुई प्राइस और यहाँ पे स्लो स्लो ऊपर की जानब जा रही है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट, ये जो है एक किस्म का सपोर्ट, ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। तो प्राइस जो है इसको इसके पास आती है 17 रुपये, ये तकरीबन बनते हैं 17 रुपये या थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, 16 रुपये 80 पैसे 10-20 पैसे। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं जब नीचे आए प्राइस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है, थोड़ी सी मैं बता दूं। अभी जैसे मैं कहता हूं जी प्राइस यहाँ पे आए तो आप बाई करें, वो एक आइडियल कंडीशन होती है। आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर आप देख रहे हैं कि तेजी आ रही है, नहीं भाई ये ऊपर की जानब प्रीवियस जो एक प्राइस एक्शन है उसके लिहाज से ऊपर की जानब भी जा रही है प्राइस, जैसे यहाँ पे है 18 रुपये से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया, तो फिर आपको उसी लिहाज से अपना डिसीजन भी साथ के साथ चेंज कर लेना होता है। नीचे से स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर ले जाना होता है। सही है, यहाँ पे आप करंट लेवल पे कुछ बाई करें, या फिर उसका दूसरा एक और तरीका होता है कि ये जैसे ये करंट प्राइस से लेके नीचे, जैसे मैं 16 रुपये 80 पैसे बताएं, इसकी 10-10 पैसे की रेंज में अपनी बाइंग लगा दें। ठीक है, जो अगर डिप लगे तो आपका ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा और वो ठीक बाइंग होगी। सही है। उसके बाद यहाँ से अगर आपकी एवरेज फर्ज करो 17 रुपये के पास आती है, सही है, आप 17 रुपये के पास बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये तकरीबन बनेगा 15 रुपये, यहाँ पे 15 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 15 रुपये 60 पैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन जो बनता है वो यही चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद टारगेट ऊपर का आपका 19.30 या इस तरह का रहेगा। ठीक है, ये तकरीबन आप कह लेंगे 50-50 की रेशो रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंट ट्रेड है। सही है, एक राउंडिंग बॉटम डेवलप हो रहा है। सही है, तो ये ऊपर के जाने के चांसेस मैक्सिमम मौजूद हैं। ठीक हो गया। टैली के बाद यूनिटी आ जाता है। यूनिटी में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक क्लियर डाउन ट्रेंड में ये एक प्राइस इसकी चल रही है। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डाउन ट्रेंड है। ये आप अगर मैं इस तरह करके मिलाऊं तो ये आप देख सकते हैं रिजेक्शन। ये थोड़ा एक दफ़ा निकलने की कोशिश हुई लेकिन फिर रिजेक्शन आ गई। ठीक है, और यहाँ भी अभी करंटली लास्ट जो कैंडल बनी है इसके अंदर थोड़ी रिजेक्शन ही नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मतलब ये एक थोड़ा सा इस तरीके से है कि भाई एक रेंज इसकी बन जाए तो ही इसके अंदर ट्रेड करें, या इसका ब्रेकआउट दे यहाँ से प्राइस। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये मैं नहीं, ये ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, हाँ ये लेवल ठीक है ना, ये लेवल है कि जहाँ पे ये स्विंग हाई जो था ऑब्वियस लेवल है। ठीक है, ये लेवल देख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम बिल्कुल नीट क्लीन अगर चार्ट करना है तो ये वाली पोजीशन बनेगी इसके अंदर कि हम कह सकते हैं इसको कि यहाँ पे इसने सपोर्ट ले ली है। ठीक है, ये 37, 36, 37 के पास से प्राइस अब इसके अंदर ही स्टॉल होती रहेगी। अब प्राइस जब तक
ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है ये रेड कर रहा हूं, जब तक इससे ऊपर प्राइस नहीं निकलती एक तेजी का मूव आपको देखने को नजर नहीं आएगा। प्राइस क्या होगी ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता देता हूं। अभी जैसे ये 39.26 के ऊपर इसकी प्राइस चल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा यही रहेगा कि ये यहां तक इसके पास जाए और टच करके फिर नीचे आ जाए। ये ब्रेकआउट लेवल है 41.46 का। अब इसको आपने ट्रेड कैसे करना है, अभी या बाद में? अभी अगर आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा आपको रखना पड़ेगा, इसके नीचे रखा भी जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्टॉप लॉस बन जाता है, सही है। लेकिन यहाँ पे वो भी काफी टाइट हो रहा है, तो हमें अगर थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस लगाने के लिए 38.35, क्योंकि अगर अभी एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, सही है, तो वो लॉस ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। मिनिमम लॉस करने हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ठीक है। 38.35 का टारगेट आपका ऊपर का रहेगा 41.45 या 41.40, ठीक है। और इस तरीके से आप यूनिटी के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। MLCF, जो दोस्त बोर हो जाते हैं या कोई इस तरह का चक्कर है ना, देखें वो भले बीच में मतलब छोड़ दिया करें, बाद में देख ली वीडियो, सही है। तो वो ये जो चीज़ें हैं ना, इजी मूड में जब देखेंगे ना आप तो फिर मज़ा आएगा। मतलब अगर स्ट्रेस के साथ देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। MLCF ने काफ़ी देर से ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट जोन है, मतलब मैं मोस्ट रिसेंट जो प्राइस एक्शन है उसको ही डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो लेवल आप देखें, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्राइस रिजेक्शन आई है, ये रिजेक्शन, ये थोड़ा रेजिस्ट किया, ऊपर गई एक दफ़ा प्राइस, अब ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। और ये देखें इस तरह जब ज़्यादा प्राइस ज़्यादा देर के लिए डाउन रहती है ना, तो ये इस तरह का ड्रास्टिक मूव जैसे आज आपने लास्ट देखा, ये होना होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता, सही है। एक दिन रहेगा और बस। अभी अगर ये ऊपर जाता भी है तो यहाँ पे सारा वो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारा माल पकड़ा दिया जाए और फिर नीचे, ये एक चांस रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री को हमने देखते हुए इस बात को समझना है। ये जो लेवल है 47.28 और 47.80, ये 60 पैसे की रेंज के अंदर का जोन है एक किस्म का। और नीचे से जो सपोर्ट है 40.70 से लेके 41.80, मतलब ₹1 की रेंज नीचे से बन रही है, ठीक है। अभी इसके अंदर देखें इस तरह के मूव को देख के ना फौरी तौर पे रश नहीं करना चाहिए। जो मतलब एक ना समझ आने वाली चीज़ हो और जो है ना रियलिटी बेस्ड ना हो, दूसरे लफ्ज़ों अनॉमली हो जहाँ पे, ठीक है। अनॉमली अगर मौजूद है, बेज़ाब्ती अगर मौजूद है, ठीक है, वॉल्यूम भी लगा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम लगा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ट्रेड परफेक्ट ट्रेड फिर बनेगा वो कब बनेगा? यहाँ पे आप इस रेंज के ऊपर 80% लेवल पे ये प्राइस पहुंच चुकी है, यहाँ पे जाते हैं ऊपर, जो ही थोड़ा सा भी वो टच करेगा तो ये प्राइस नीचे आने के चांसेस रहेंगे, ये एक प्रोबेबिलिटी है, सामने नजर आ रही है। लेकिन फिर ट्रेड कैसे किया जाए? अगर तो भाई इसने ट्रूली ऊपर को जाना है, एक रैली बनानी है, तो ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस है ना 47.80 का जो लेवल है, ये ब्रेकअप देना जरूरी है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर ट्रेड बनेगा, यहां से प्राइस ऐसे जाए, रीटेस्ट हो और फिर आप ऊपर का ट्रेड लें। यहाँ पे इस लेवल पे जाके ट्रेड बनेगा। देखें ये परफेक्ट जो मतलब एक टेक्निकली ट्रेड बनता है, सिक्योर ट्रेड जिसको कहते हैं, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसकी में अप जाने की होती है, वो कुछ ऐसे ही है। ये मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मतलब ये टेक्निकल्स के रूल रेगुलेशन है जो बहुत सारे लोगों ने पढ़े हुए हैं, वो इस बात मेरी को समझ सकते हैं। रीटेस्ट के बाद जब रिवर्सल कन्फर्मेशन यहाँ से होगी तो आप फिर एंट्री लेंगे अगले लेवल के लिए। अब वही बात आ जाती है जहाँ पे जो डाउटफुल एरिया है, यहाँ पे आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, अभी तो ये 46 पे है, तो ये इसने तो पहले नहीं बताया जा सकता भाई,
ठीक है ना। अगर पहले कोई बताना है तो वही बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, फिर तो मतलब क्या ज़रूरत है ये सारा कुछ करने की। ठीक है, दो चार ट्रेड लें, चुप करके घर बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउटफुल एरिया मौजूद है कि प्राइस यहाँ पे टच करके एक ही दिन के अंदर नीचे आना शुरू हो जाए। हमने एंट्री ली और वो फिर हम कहते हैं कि हमने जब हम लेते हैं तो प्राइस नीचे आती है। ठीक है, तो एक परफेक्ट कह लें कि लेवल के लिए या एक सेटअप जो आपका सेटअप होता है, देखें एक सेटअप के साथ ही आप एंट्री एग्जिट बनाते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि मतलब एवं ब्लाइंडली समझे कि माल उठा लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब तक चीज़ आपके सेटअप के ऊपर पूरा नहीं उतरती उस वक्त तक एंट्री ना लें। यही पेशेंस है, राइट पेशेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिर सक्सेस रेट भी उसी तरह बढ़ता। आगे चलते हैं, तो इसमें अभी ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक हो गया, उसके बाद चलते हैं लोड कैम। अच्छा जी, लोड कैम ने क्या किया है कि अभी जो है ना ये अपना एक जो लेवल है ना ब्रेक डाउन दिया है इसका, ये देख रहे हैं ये क्लियरली। और वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, और वॉल्यूम भी लगा है, क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा वो सोचने की या वो को उस तरह ज़रूरत है ही नहीं। सही है, अब यहाँ पे अगर हम प्रीवियस सपोर्ट को चेक करें तो ये बन रही है ऑलमोस्ट आपके इस लेवल के पास 13.40 या इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट हो गई। अब एक डिमांड जोन हम समझ लेते हैं कि डिमांड जोन कहाँ पे जाके क्रिएट हो सकता है इसका। ठीक है, तो ये डिमांड जोन जो क्रिएट होने की इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल आउटसाइड लाइन लगा के मैंने चेक किया है इसको जो, तो वो यहाँ पे इस लेवल तक होने के चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे ये ट्रेड लिक्विफाई हो जाए 14.40 का ये जो लेवल है। ठीक हो गया, और ये ऑब्वियस लेवल भी है। अगर आप देखें ये जो एक बिग स्विंग हमें नज़र आ रहा है, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ से प्राइस ने सम टाइम रिजेक्शन और रिजेक्शन नीचे से भी लिया है और रेजिस्टेंस का भी काम किया है इसने। ठीक है, ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। अब डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हमें फौरी तौर पे मैं ये कह दूँ कि जी इसने 13 यहाँ पे पहुँच जाना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब लेकिन एक हमें लेवल्स क्लियर होने चाहिए कि प्राइस जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम जिस रेक्ट हुई थी, जहाँ से रिजेक्शन आई थी, यहाँ पे बिग प्लेयर जो है वो एक्टिव हुआ था, वो कौन सा पॉइंट था। तो डेफिनेटली जब दोबारा से प्राइस उस जगह पे पहुंचेगी तो वो जो प्लेयर्स होते हैं दोबारा से एक्टिव होते हैं। तो अभी जो लेवल है ये 14.40 तक का 14.35 14.40 तक प्राइस जब तक नहीं आती है इसके अंदर ट्रेड नहीं बनता। ठीक हो गया, हम नेटवर्क नेक्स्ट, हम नेटवर्क के अंदर कुछ इस तरह का सीन बन रहा है कि एक साइडवे मूवमेंट। पहले मैं करंट जो एक इसका मूव है देखें, ये वन वे मूवमेंट के साथ जो है वो नीचे गिरा, यहाँ पे आके एक सपोर्ट ली और ये रेजिस्टेंस नीचे 6 पॉइंट, मतलब जो प्राइस लास्ट टच किया है ऊपर गिरते हुए 6.50 तक और ऊपर 7.65, 1 रुपया 10 पैसे या 15 पैसे का इसके अंदर एक एक रेंज डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अब प्राइस यहीं पे इसके अंदर प्ले होगी, इस रेंज को समझ के आपने ट्रेड करना होता है। सही है, प्राइस आई ऊपर रेजिस्टेंस आई, ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था क्योंकि यहीं से प्राइस नीचे गिरी थी, ये वाला जो लेवल है 7.70 का, ये आई। अब ये यहाँ पे एक रेंज डेवलप करेगा, प्राइस यहाँ पे एक कह लें कि अकोमोलेशन होगी इसके अंदर। अब इस हमें सबसे पहले कोई बड़े एक जिसे कहते हैं अप ट्रेंड के लिए या उस सोचने की बजाय हमें इस रेंज को समझना है और इसी को ट्रेड करते रहना है, नीचे से लें ऊपर सेल करते जाएं। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल कुछ देखता हूं मैं,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये लेवल, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से और प्राइस कैसे ऊपर गई एग्जैक्टली वापस प्राइस, ये एक डायनामिक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, कि इंटरनल सपोर्ट्स लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल निकाले जाते हैं, वो डिफरेंट एक चीज़ हो जाती है, बहरहाल उधर नहीं जाते। यहाँ पे आके सपोर्ट ली और प्राइस एक साइड वे पे चली गई, ठीक है, ये चीज़ें हमें पहले से मार्क, खैर ये एनालिसिस में चला जाएगा, अभी आपने इस रेंज को बस प्ले करना है। अभी ट्रेड इसके अंदर बन रहा है, वो कुछ ऐसे है कि अभी की कैंडल को देखें तो ये काफ़ी बड़ा, इसने नीचे से 6.59 और ऊपर का 7.25, काफ़ी बड़ा एक मूव दिया है, सही है। कोशिश करें कि एज लो एज पॉसिबल प्राइस जितनी भी, अच्छा अब ये रेंज तो छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी रेंज उस तरह नहीं है, 1 रुपये 10-20 पैसे की, तो जब तक जितना भी नीचे से प्राइस मिले आपको 6.5 के पास 6 रुपये 60-70 पैसे के बाद, वहां पे कोशिश करें इसको बाई करने की, ठीक है। स्टॉप लॉस इस पिंक लाइन से नीचे का रहेगा, वो आप छोटे से छोटा अपने हिसाब से अपनी जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस लिहाज से कर सकते हैं। 6.20 पैसे का रख लें, 30 पैसे का नीचे का रख लें, मतलब 6.50 से नीचे 6.20 या 6.30 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आपका ऊपर का 7.70 का, एज लो एज पॉसिबल आपने बाई करना है। आगे चलते हैं, TPLP एक, जैसा कि नीचे से आप देखें क्लियर अप ट्रेंड, एक करेक्शन आई, फिर अप ट्रेंड करेक्शन, और अभी उसने यहाँ पे एक बेरिश कैंडल डेवलप हुई है ब्रेकआउट के बाद, मतलब यहाँ पे ये ब्रेकआउट, यहाँ से गैप अप ओपनिंग होना चाहिए था अगर इसने ज़्यादा ऊपर मतलब निकलना है, निकल भी सकता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जो एक्टिविटी हुई है हमने तो उसी को समझना है, सही है। ये लेवल जब ब्रेकअप हुआ तो इसके बाद गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर को जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे से ओपन हुआ, प्राइस ऊपर ज़रूर गई और फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई। तो यहाँ पे इसको आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लगा के ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं कि जब ये यहाँ से ऊपर की जानब कैंडल, बल्कि यहाँ पे डे के ऊपर जब कैंडल ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए या बन जाए तो आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। और अब वो जो एंट्री होगी देखें उसका मैं नहीं बता सकता कि अब फर्ज करें यहाँ पे जाके बनी है या कहाँ बनी है, मतलब 45 से आप कह सकते हैं कि ऊपर जब प्राइस निकले 45 से, ये वाला जो 45.60, इस कैंडल के ऊपर जब आप गैप अप ओपनिंग हो और प्राइस ट्रेड होना शुरू हो जाए तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मतलब आपका स्टॉप लॉस है वो नीचे का रहेगा, इस लाइन के नीचे, ये जो लाइन है 40, यहाँ कहीं करके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये रहेगा 43.50 का स्टॉप लॉस आपका तकरीबन रहेगा। एंट्री आपकी इससे ऊपर रहेगी, चूंकि ये ऑल टाइम हाई बना रहा है, इससे पहले इतना इसने कभी हाई बनाया नहीं है। जब आप एक दफ़ा ट्रेड ले लें, एंट्री ले लें और प्राइस आपकी बाइंग से ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आप अपना ये स्टॉप लॉस उठा के फिर आस्ता आस्ता उसको साथ साथ ट्रेल करते जाएंगे। प्राइस यहाँ पे चली गई, आपने थोड़ा सा इधर कर दिया आगे, इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं, तो ये ट्रेड इसका कंप्लीट हो गया फ्लाइंग का। सीमेंट सेक्टर थोड़ा आने वाले वक्त में मतलब रैली एक बना सकता है, काफ़ी लिक्विफाई हुआ है, तो इस हवाले से ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे आप देखें कि ये जो लेवल है ये स्विंग आई था, ऑब्वियस लेवल था एक, जहाँ से प्राइस यहाँ से रेजिस्ट हुई थी और वापस प्राइस ने यहाँ पे आके सपोर्ट ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें ज़रूर देखने को मिला, ये अगर मैं लगाऊं यहाँ पे कहीं करके इस कैंडल पे, ठीक है, लेकिन प्राइस जो है वो कोई आप ट्रेंड डेवलप नहीं कर सकी उस तरीके से, बल्कि एक रेंज की शक्ल में प्राइस चलेगी। अब इसने जो रेंज बनाई हुई है ये तकरीबन लेवल बनता है 20.80 का, यहाँ से आप देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आई थी। अब इसका ट्रेड मतलब मैंने अपने ऑलरेडी दिया हुआ है, जो मेरा व्हाट्सएप पेड ग्रुप है उसमें पहले से ही बाइंग
की हुई है हमने। तो यहाँ पे क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो एरिया है 20.80 या इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद की बात में देखेंगे कि जब यहाँ से निकलेगा तो फिर क्या करता है, आगे निकलेगा दोबारा से फिर री एंटर हो जाएंगे। देखें ये चीज़ें पार्ट ऑफ ट्रेड हैं। सम टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, ये क्या हो गया यार इस तरह, ठीक है, बंदा डिप्रेस हो जाता है साइकोलॉजिकली, ठीक है। लेकिन आपने जैसे हम क्या मतलब कहा जाता है ना कि ट्रेडिंग इज लाइक बॉक्सिंग, ठीक है, कि जैसे बॉक्सिंग एक खेल है कि जिसमें पंच मारा जाता है और इस तरीके से आप डिफीट करते हैं और फिर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर आप भी अपना कह लें कि मारते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर सेम ऐसे ही है, आपको एंट्रियां एग्जिट बनाना पड़ती हैं, आपको इसमें गलत एंट्रियां और सही एंट्रियां दोनों चलेंगी, सही है। लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि जो लॉस है वो मिनिमम रहना चाहिए। अगर कहीं पे एग्जिट करना पड़ता है तो लॉस मिनिमम रहना चाहिए। यहाँ पे अभी इस वक्त इस एरिया के 20.80 या 21 से ऊपर प्राइस को निकलने दें। जो फ्रेश बायर हैं उस वक्त बाइंग करें, अभी बाइंग ना करें। अभी यहाँ पे रेजिस्ट हो सकती है, थोड़ा रेजिस्टेंस आए और प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए। जब दोबारा ये फर्ज करो 19 के पास 18.80 के पास है तो फिर आप बाइंग का सोच सकते हैं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वेव्स, वेव्स के अंदर आप क्लियर आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड और उसके बाद एक साइड वे मूवमेंट आपको क्लियरली देखने को नजर आ रही है, ये वाली जो लाइन, ठीक है, ये जोन यहाँ से और ऊपर ये तकरीबन 27.65 या इसके आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है, ग्रीन कैंडल रीटेस्ट, और इसके ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। एक अच्छा ट्रेड है, आप ले सकते हैं इसमें। अगर थोड़ा सा जैसे ये रीटेस्ट हो रहा है और मज़ीद थोड़ा सा कोई आप यूं कह लें कि कोई 20-30 पैसे और नीचे से मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना जैसे मैंने तरीका बताया बाइंग लगा दें, खुद सारा बाई हो जाएगा, सही है। देखें ये टेक्निक होती हैं, छोटी छोटी टेक्निक हैं, ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या है जी इसके लिए पढ़ना पड़ता है या नॉलेज है या ये है वो है। ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, कॉमन सेंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस रेंज के अंदर बाई कर लेते हैं 20-30 पैसे की रेंज में तो टारगेट आपका ऊपर का रहेगा, ठीक है। यहाँ ये वाला टारगेट तकरीबन 27 के पास, और स्टॉप लॉस जो है आपका इस कैंडल से नीचे का रहेगा जो कि 24, आप 24 के पास लगा सकते हैं, ठीक है। 24 इस जगह पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं करंट प्राइस से, ठीक है। एक अच्छा पोटेंशियल ट्रेड कहूँगा मैं इसको, इस जगह करके 24 के पास, ठीक हो गया जी। टारगेट 27, एंट्री इस रेंज में और स्टॉप लॉस ये, ठीक हो गया। आगे चलते हैं FCCL। दोस्तों एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा रियलाइज़ कीजिएगा, ये नहीं है कि कोई मतलब वो मैं कोई क्रेडिट लेना चाहता हूँ या कोई इस तरह की चीज़ है, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने के हवाले से देखिएगा कि ये ऐसे नहीं हो जाती चीज़ें। मतलब वीडियो 20 शेयर या 25 शेयर जो हैं वो एक वन टाइम के अंदर जो है वो, और इसमें मैं वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं करता, जो बन रही होती है वैसे आपके पास पहुँच रही होती है। इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि अब एडिटिंग करूँ या इसके अंदर कोई और इस तरह की एडिंग करूँ। अच्छा ये FCCL है, ठीक है। FCCL आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से एक ट्रेंड जो है ये ब्रेक किया और फिर एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगी प्राइस, ये डाउन ट्रेंड, और अब इसने ब्रेकआउट दी है। ये एक अच्छा पोटेंशियल सिक्योर ट्रेड है अगर देखा जाए तो, सही है। डिविडेंड भी समटाइम दे देता है और ज़्यादा इसमें वो कह लें कि कोई डर ख़तरे वाली बात उस तरह है नहीं कि भाई कोई खुदा न खास डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या कोई ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि जो इसके पीछे कह लें कंपनीज़ हैं या जो भी हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फौजी हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि अब ये अगर मैं हॉरिजेंटल एक लेवल ड्रा करूँ कि कहाँ से, ये वो लेवल था,
इसने पहले यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर को प्राइस गई, अब ये वापस उसी जगह पे प्राइस आ चुकी है। ठीक है, अगर ये नेक्स्ट सेशन में मंडे वाले दिन इससे ऊपर ट्रेड होना शुरू होता है तो आप ब्लाइंडली जो है इसके अंदर कह लें कि एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट आपका ऊपर का रहेगा। इस शेयर के अंदर एक चीज का ज़हन में रखना है, ये स्लो मूविंग शेयर है, टाइम लेता है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट ट्रेड होगा। ठीक है, तो यहां से ऊपर लेके ऊपर का जो लेवल आपका 24.70 या 24 के आसपास जो है इसको आप निकाल सकते हैं। और लेकिन उसके लिए जो मैं शर्त बता रहा हूं कि वो ये जो तकरीबन 22.40 से ऊपर आप कह लें कि प्राइस का निकलना और ट्रेड होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि देखें आपने लाइव मार्केट के अंदर भी एंट्री बनानी होती है, अब वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस जो है वो कोई घंटा 2 घंटा एक लेवल पे सस्टेन कर जाए जब, तो आप फिर उसके अंदर एक पार्शियल एंट्री कर सकते हैं, पार्शियल एंट्री ये। ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, ये सारे इस खाते में आएगा, ये आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एएसएल, एएसएल के अंदर एक अच्छा मूव डेवलप हो रहा है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं क्लियरली मोस्ट सपोर्ट एरिया। और लास्ट इसने जो एक यहाँ से लूँगा मैं, ठीक हो गया, अब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में, वक्त से बड़ा ये नहीं है कोई मैं को 5 साल की बात अगली कर रहा हूँ या कोई इस तरह, यही होता है महीना 2 महीने या इस तरह का ट्रेड चलता है मेरा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो सक ये वाली प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हो सकती है, ये भी हो सकती है जिस तरह ये मूव निकला है यहाँ से करे निकले और रीटेस्ट होके फिर ऊपर जाए। सही है, तो सिक्योर ट्रेड के लिए ये वाला स्ट्रक्चर जो रीटेस्ट है ना, ये वाला इसको फॉलो करना होता है। ठीक है, अभी इसके अंदर एंट्री नहीं क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास है फिलहाल, लेकिन ये जब ये वाली जो मैंने कंडीशंस बताई हैं पूरी हों तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे और ये ऊपर जाने के इसके चांसेस रहेंगे जो कि 28 तक हैं। ठीक हो गया। फिलहाल आने वाले वक्त में मतलब कुछ न्यूज़, एक फंडामेंटली बेहतर न्यूज़ जिसको मैं कहूँगा वो मौजूद हैं। स्टील सेक्टर जो है नेक्स्ट आने वाले वक्त में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हुकूमत कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है, आप देख लें परफेक्ट है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा इंशाल्लाह और ये ऊपर की जानब जाएगा एएसएल। लेकिन उसके लिए शर्त है, इस पर नज़र रखना, वॉच लिस्ट पे रखना, और पोटेंशियल ट्रेड है, बेहतरीन ट्रेड है। आगे चलते हैं। टीआरजी अभी नहीं दे रहा, इसका कोई भी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती उस वक्त तक ट्रेड नहीं दूंगा। आगे चलते हैं। ये टीआरजी मशहूर मारूफ शेयर है और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, अच्छा बेहतरीन मतलब है, डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है फिलहाल, क्योंकि ये एक, ये आप देख रहे हैं रेंज के अंदर मतलब मूव कर रही है प्राइसेस ये वाली। ठीक है, एक फ्लैग पैटर्न जिसको कह लें, एक चैन फ्लैग पैटर्न कहूँगा, फ्लैग पैटर्न बन रहा है नीचे आप ट्रेंड के बाद। सही है, अब काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके अंदर एक नीचे से कह लें एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुकी है नीचे। तो अब यहाँ पे इसके अंदर ये तकरीबन मिड ऑफ द ये जो रेंज है इसके अंदर प्राइस मूव कर रही है। ठीक है, तो इसमें गो के अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम, शॉर्टर ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुका है ये वाला, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस आप रखेंगे यहाँ पे 159 का, तकरीबन 160 159 का। ठीक है, और टारगेट आपका ऊपर का 174 का रहेगा। ठीक है, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, इस बात को समझना है, वोलेटिलिटी के अगेंस्ट ही ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिया जाता है। जब बड़ा स्टॉप लॉस इस तरह बन जाए तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपके हाथ में है, आप हम खुद जिम्मेदार हैं, सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम क्यों दें कि जी उसने कहा था तो मैंने आपके कहने पे लिया। भाई मेरे किसी के कहने पे क्यों लेना होता है, आप खुद बच्चे थोड़ी होते हैं। ठीक है, सारे माशाल्लाह अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं। आगे चलते हैं। पावर सीमेंट का
अभी इसके अंदर आप जो ट्रेड लेंगे मैं बता दूं, क्या बताया मैंने, 159 का स्टॉप लॉस, करंट लेवल पे एंट्री है 174 का टारगेट। आगे चलते हैं पावर। पावर सीमेंट सेम जैसे बिहेवियर आपने देखा एफसीसीएल के अंदर ऐसा ही, लेकिन ऐसा मूव कुछ ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। बेसिकली ये ऐसे ही होता है, एक दिन दिखाया, एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा का, मतलब इतना है नहीं ना, पेनी शेयर है। ये थोड़ी है कि वो कोई यहाँ से इसके अंदर कोई तेल निकल आया और ये जनाब उड़ के किधर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको रेंज डेवलप करने दें, बेहतर ये है इसके अंदर ना करें एंट्री अभी आप। मतलब ट्रैप तो नहीं कहूँगा, फिर वो वही होता है कि आप गलत एंट्री ले ली तो वेट करना पड़ जाता है कि जी वापस प्राइस आए तो फिर मतलब प्रॉफिट में या सेम सेम पे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से प्राइस जरूर निकली है, लेकिन इसको अपना, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद इसको अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप करने दें। देखें, जब तक एक कोई शेयर आपके सेटअप पे पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरता उस वक्त तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और वो सेटअप आप अपने तौर पे अपना बेहतर ही समझते हैं कि आप किस बेस पे एंट्री लेते हैं, आपकी क्या पैरामीटर्स हैं या किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर अभी फ़िलहाल नहीं एंट्री लेनी, निकलता भी है तो निकलने दें, कोई इसके वो चेस करने की कोशिश ना करें। अगर नीचे से एंट्री ले ली है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं। और अगर एंट्री नहीं ली है तो फ्रेश एंट्री के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कोई पता नहीं यूं करके ये चीज़ नीचे आ जाए। लाइक दैट, फर्ज करें मैं यहाँ पे थोड़ा आपको, ये कैंडल है, फर्ज करें ये कैंडल यूं बनी, बाइंग अगले दिन बंदे ने की, वो नीचे आ गया, 2 दिन में उसका जो है ना वो मतलब काम खराब हो जाता है। गया तो ठीक है, वापस चला गया, लेकिन एंट्री एक गलत लेवल पे होगी ना, सही है ना। तो इस तरीके से ठीक है, ये अभी इसमें रुक जाना है, जब थोड़ा बन जाए स्ट्रक्चर तो फिर आगे। THCCL, THCCL ने एक वन वे मूव दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना, आप देख सकते हैं तकरीबन ये वाला राउंडिंग बॉटम के बाद ये कप बना, ब्रेकआउट हुआ और ऊपर ये खैर ये तो स्ट्रक्चर है जी, या इस तरीके से मतलब चलती है चीज़। ठीक है, अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये है जी, आप देख सकते हैं THCCL, ये वीकली का चार्ट मैंने बेसिकली लगाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट इसने जो हाई बनाया था, एक मिनट, ये मेरा ख्याल है चार्ट क्लियर नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई तो यहाँ पे ये वाला शो कर रहा है, इससे पहले जो है ये तो काफ़ी ऊपर रहा है, तो चार्ट में कोई गड़बड़ लग रही है। कंप्लीट चार्ट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। 2018 23, हालांकि 35 पे भी इसको, नहीं नहीं सॉरी, ठीक है सही है, सॉरी ये मैं वो कुछ और समझ रहा था, वो है दूसरा शेयर है SKRS ना, तो मैं उसको समझ रहा था। बहरहाल अभी यहाँ पे देखें आप इसको, ये देख रहे हैं, ये हाई बना, ये हाई बना, और वापस प्राइस इस लेवल के पास पहुँच चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो भाई क्या सकता है, वन मूवमेंट यहाँ पे कोई समझ नहीं होती कि भाई क्या करना है। यहाँ पे बेहतर यही होता है, देखें फ्रेश बाइंग की बात करूंगा, अगर नीचे से किसी ने कर ले वो तो उसको छोड़ देना, वो तो लकी है समझ लें, उसको कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। ठीक है, अब करीब का भी अगर हम ट्रेंड ड्रॉ करें जैसे यहाँ से, तो ये चीज़ बनती है। ठीक है, अब टेक्निकली ये चीज़ है कि जब प्राइस इसके पास कहीं आए तो फिर ही आप बाई करें। अब उसके लिए ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लग सकता है या इस तरह। अब इसको कहीं ना कहीं जो है करेक्शन ले लेने दें। ठीक है, जो फ्रेश बायर इसके अंदर जाना चाहे वो इस तरीके से है, ब्लाइंडली ना लें, कोई पता नहीं है यहाँ पे आप एंट्री लें अगले दिन नीचे आना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको करेक्शन ले लेने दें, रीटेस्ट के बाद आप जो है कह लें कि इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अभी मैं इसमें एंट्री का बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, ये ना हो कि आप ट्रैप हो जाएं। जहाँ पे देखें सिक्योर होगा वही चीज़ बताई जाएगी।
अब यहाँ पे इसने ये जो एक बॉटम है, सपोर्ट लेवल कह लें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये वाला यहीं से एग्जैक्टली इसने सपोर्ट ली और ये एक मूव दिखाया इसने कल। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो शेयर्स के अंदर इस तरह का ही हमें मूव देखने को नज़र आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस देखें, इस ट्रेंड लाइन से जब तक ऊपर नहीं निकलती 78 से ऊपर, उस वक्त तक आप नहीं लेंगे। ये 70 एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ, 78.70, 78.70 से जब तक प्राइस ऊपर, हालांकि अभी ₹1 का डिफरेंस है। आप सोचते हैं कि यार ये क्या बात हुई भाई, अगर अभी आप लेंगे क्या सोच के कि ये ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे 78 को टच किया, 78.1 रुपया, एक दिन में टच करके नीचे आना शुरू हो गया, तो फिर ये इसने एक रेंज यहाँ पे बना ली। तो ये तो जब तक श्योर नहीं हो जाती, आप ट्रेंड श्योर नहीं होता, उस वक्त तक एंट्री इसके अंदर भी अभी फ़िलहाल नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद ISL, ISL के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ से एक अप ट्रेंड के बाद एक साइड वे मूवमेंट हमें नज़र आती है। ये जो बॉटम से जब कभी 30 रुपये पे हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पे ये एक समझे अप ट्रेंड ब्रेक और एक साइड वे मूवमेंट, साइड यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इस लेवल से ये रेजिस्टेंस, अब प्राइस इसके पास पहुंच चुकी है, वो ये 101 या इस तरीके से। ठीक है, अब ये मूव ज़ाहिर है इतना, ये जिस तरह का मूव है इस तरह तो आगे बहुत ज़्यादा एक दिन और कह लें कि चला जाएगा या इस तरीके से, वही बात जो मैं दूसरे शेयर्स के हवाले से बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे इसमें भी फ़िलहाल एंट्री नहीं बनती, और अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ले ली हुई है तो अच्छी बात है, वरना एंट्री इसके अंदर नहीं बनती। उसके बाद चलते हैं EPCL, क्योंकि शेयर ऑलरेडी चल चुके हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज़ हों कि जी आप क्यों नहीं बता रहे जी, मतलब भाई मैं अपनी तरफ से तो देखें कुछ भी नहीं बता सकता ना। ठीक है, EPCL में आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड है, करेक्शन आई, और यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग आई था यहाँ से फिर रिजेक्शन आ गई, मतलब प्राइस ने उसको ऊपर निकलने की कोशिश ज़रूर हुई है। तो अभी नेक्स्ट जो है, जब प्राइस इस 60.85 का जो लेवल है इससे ऊपर निकले तो आप बाई कर सकते हैं। इससे ऊपर मतलब क्लोज दे दे या 2-3 घंटे के लिए इससे ऊपर ट्रेड हो तो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इससे थोड़ा नीचे रख के आप इस कैंडल का 50% पे आप, ये 60 बन रहा है, 60 के पास या 59.50 का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं, 59.50 का। इनके हिसाब जब प्राइस इससे ऊपर निकले, अगर नहीं निकलती तो आप एंट्री नहीं लेंगे। टारगेट जो है इसमें वही बात है कि टारगेट अभी कुछ क्लियर नहीं है। हाँ है सही, थोड़ा सा मतलब हम कर तो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा कि कहाँ पे सप्लाई आएगी। ठीक है, तो सप्लाई का जो लेवल है वो यहाँ पे कहीं 65 के पास हो सकता है, 65.70, 65। तो अभी फ़िलहाल एंट्री अच्छी बना लें, उसके बाद जो ही प्राइस ऊपर निकले तो स्टॉप लॉस को साथ साथ ट्रेल करते जाएं ऊपर की जानब। ठीक हो गया। EPCL के बाद जी एवीएन के पास, एवीएन पे चलते हैं। एवीएन में क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पे इसने एक रेंज डेवलप किया कर ली है, आप देख सकते हैं क्लियरली। जैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुई, ये भी तकरीबन एक कंसोलिडेशन का फेज़ आप कह सकते हैं कि है। तो इस रेंज को समझ के आपने ट्रेड करना है। अभी आप इसमें भी एंट्री नहीं, क्योंकि नीचे से चला ऊपर चला गया, सही है। ये यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड बन रहा था, अगर कोई समझता है मतलब ऐसा, लेकिन ये इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग में चली जाएगी चीज़, ये मैं रिकमेंड नहीं करता। समटाइम नहीं कुछ लोग कर पाते और लॉस ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम पे लेना चाहिए था यहाँ से कहीं, और ऊपर आप अभी जैसे गई है प्राइस यहाँ पे सेल करें। अभी इसके अंदर भी आप एंट्री ना ही लें तो बेहतर है। रिजेक्शन भी आ चुकी है, आप देख रहे हैं। एवीएन के बाद है GGL।
ट्रिपल जी एल ऑलरेडी जैसे कि ये बॉटम पे है, ठीक है, इसका मैंने लास्ट भी बताया था। अब ऊपर से गिरते हुए इसने यहाँ पे एक रेंज तकरीबन 26.15 या 26.20 के पास ये डेवलप की हुई है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, सही है। अब यहाँ पे एक रिजेक्शन आ सकती है, लेकिन जो एक बिल्कुल इसी लेवल पे 26 के पास इसका ब्रेकआउट के बाद फिर ये ऊपर का जो लेवल लाजमी अचीव कर लेगा, ये वाली चीज यहाँ पे। तो बेहतर बेस्ट ट्रेड हो ये होता है कि इसका ब्रेकआउट हो। जब ब्रेकआउट होता है ना, ठीक है, ये मैं आपको दिखा, ये देखें यहाँ से ना ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखें 2 दिन के अंदर प्राइस यहाँ तक पहुँच गई, तेजी का मूव मिलता है आपको। अभी इसके अंदर आप ट्रेड ये जो लेवल है इसको देखें अगर, तो वो थोड़ा मतलब मार्जिन कम ही बन रहा है, तो 26 के लिए आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस चूँकि बड़ा हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि इसका ब्रेकआउट हो जाने दें, सही है। तो ये जो 10-20 पैसे 30 पैसे की खातर हमें ट्रैपिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पीआरएल में। पीआरएल के अंदर अब ये है कि यहाँ पे एक ये जो लेवल है इसके डिमांड जोन यहाँ पे एक ऑलरेडी डिमांड जोन था, या आप कह लें क्रिएट हुआ है, सही है। प्राइस अब यहाँ पे चूँकि एक आप कह सकते हैं बड़े डाउन ट्रेंड के बाद नीचे आई है प्राइस ये, तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से निकलना ज़रूरी है, फिर वो तेज़ी का मूव आपको मिलेगा। वरना यही होगा जैसे ये अभी लास्ट एक दिन में ऊपर गया फिर नीचे, यहीं पे ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा और फिर जो है ना वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अभी जो आप इसमें एक मोस्ट रिसेंट जो रेंज बन सकती है इसके अंदर प्ले कर सकते हैं वो ये वाली रेंज है, ठीक है। यहाँ पे 23.50 और नीचे जनाब ये इस रेंज के अंदर जब प्राइस आए 21.70, ठीक है। ये तकरीबन आप कह सकते हैं 2 रुपए की रेंज के अंदर आप इसको फिलहाल प्ले करेंगे। जब ये ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अभी मैं ट्रेड रिकमेंड नहीं करता। पीआरएल, उसके बाद जी लास्ट में पेल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें के देख, ये देखें आप, सही है। ये ऑलमोस्ट अपना जो एक बॉटम है, स्ट्रॉन्ग बॉटम जिसको कहना चाहिए, वहाँ से प्राइस ने आके सपोर्ट ली, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप पोजिशनल ट्रेड इसमें लिया जा सकता है, ठीक है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना, वो इसमें ले सकते हैं। लास्ट 2 कैंडल्स ऊपर का मूव आ चुका है। फास्ट ट्रेड के लिए जो आप चाहते होते हैं इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलना ज़रूरी है। ये लेवल बनेगा तकरीबन 33.30 का, ठीक हो गया। 33.30 से ऊपर तेज़ी के साथ प्राइस निकले तो आप फिर को अगले जो कह ले के लेवल का मूव है वो 1 से 2 दिन में भी मिल सकता है। ये 36-37 के दरमियान में इस लेवल तक, ठीक है। अभी इसके अंदर एंट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ से 1 रुपये का मूव है इसके अंदर करंट लेवल से अगर बाइंग करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपको अगर तो गैप अप ओपनिंग होती है तो प्रीवियस ये जो कैंडल है इसका मिड के पास, क्योंकि बड़ी कैंडल है तो मिड के पास का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आप 32.30 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये मेरी पूरी कोशिश थी आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, बताऊं आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, बताएं, मैं इंशाल्लाह उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ सारा कुछ इस हवाले से, और मैं जैसे कि मैं पहले बताता हूँ, ये कोई मतलब ज़हन में किसी किस्म की कोई होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू, कोई मैं इससे बहुत ज़्यादा कोई अर्न कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, यूट्यूब ये फ्री है बिल्कुल, कोई कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। कोई बेनिफिट नहीं है अगर मैं पर्सनल अपनी ज़ात की बात करूँ, ठीक है। तो आप लोगों से देखें यही मैं बात कहता हूँ कि देखें मैं एक बिल्कुल सच्चे ज़हन या दिल के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ कोशिश, ठीक है। समटाइम कुछ दोस्त आके
कमेंट्स में कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं ना कि वो जो है ना बंदे का दिल खट्टा हो जाता है कि यार ये क्या, मतलब मैं इतना कर रहा हूँ और ये क्या रिस्पांस मतलब है। देखें, अगर आपको, मैं सीधी सी बात कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस हवाले से तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है, आप ना देखा करें, क्या मसला हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। सही है। तो किसी को समझ आ गई, फर्ज करें ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, अच्छी बात नहीं। समटाइम कुछ दोस्तों को नहीं भी आती समझ, हो सकता है उनके लिए ये चीज़ें नहीं हों, ये क्या चीज़ है भाई, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। वो बजाय इसके कि कोई उस तरह के कमेंट्स करने की बजाय बेहतर ना देखें, वीडियो लीव कर दें, छोड़ दें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद एक और चीज़ मैं इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में एक चीज़ फॉलो करूँगा। देखें यहाँ पे ये जैसे मैंने अभी काफ़ी लंबी वीडियो बनी है ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बता दिए जाते हैं, ठीक है। एक मैं स्पेशल वीडियो बनाया करूँगा जो कि आप कह सकते हैं कि जिसकी अपडेशन होगी ना, उस वीडियो की आगे की अपडेशन जो होगी वो तकरीबन 2 दिन या 3 दिन या जब जब कुछ चेंज आया करेगा। अब उस वीडियो में होगा क्या, हम कुछ स्टॉक्स को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं होंगे इस तरह 25 या 30 या इस तरह, ये तो मैंने खुद रिसर्च करनी होती है, चीज़ें देखनी होती हैं, तो मैं ये चीज़ बना देता हूँ कि चले मैं तो कर ही रहा हूँ, किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो हो जाए। तो मैं वो स्पेशल वीडियो जो है स्टॉक के ऊपर बनाऊँगा, जिसमें हो सकता है 2 स्टॉक 4 स्टॉक, ज़्यादा नहीं होंगे, और वीडियो भी कोई इस तरह की बड़ी लंबी नहीं बना करेगी, साथ के साथ अपडेट हुआ करेगी। साथ के साथ से मुराद जब जब कोई प्राइस के अंदर चेंज आएगा उसमें हम एक ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बेसिकली वो होगी सारा कुछ। और मैं आपको वो चीज़ एक कोशिश करूंगा बना के दिखाएंगे ट्रेड होता कैसे है, कैसे मतलब सक्सेसफुल हम ट्रेड कर सकते हैं, वो चीज़ बना के आपको दिखाऊंगा। और बाकी किसी की मर्जी हुई तो वो फॉलो भी कर सकता है, नहीं करना चाहिए तो ना, मतलब कोई वो रिकमेंडेशन नहीं है कि लाजमी आप ट्रेड लें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी ये ट्रेड लिया था, कितना टाइम लगा और कितने टाइम के अंदर हमारा ट्रेड, वो ट्रेड होगा स्विंग ट्रेड होगा, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होगी, स्विंग ट्रेड होगा, मतलब 5 दिन 10 दिन 15 दिन का ट्रेड हो सकता है, और उसी के रेलिवेंट जो है मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और कंटिन्यू कुछ स्टॉक को हम लगातार फॉलो करेंगे, तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं ये करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन लोगों ने मुझे ऑब्ज़र्व किया। अगर कोई ख़ास तौर पे उस बंदे का कि जिसने लगातार पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। तो ये आज के इस वीकली अपडेट के हवाले से था। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।